दोस्तों इस मूवी का नाम गुलिवर ट्रेवल्स है। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों बस आपको मूवी को एंजॉय करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम गुलिवर था। गुलिवर एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था। गुलिवर जब अपनी कंपनी में एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा होता है तो गुलिवर उस लड़के से बिल्कुल बकवास क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि गुलिवर का अपनी जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो लड़का सिलेक्ट हो जाता है। गुलिवर उस लड़के को डार्सी से मिलवाता है। डार्सी भी उसी ऑफिस में काम करती थी। गुलिवर डार्सी को बहुत पसंद करता था, लेकिन गुलिवर डार्सी को बताने से डरता था। वहीं अगले दिन हम गुलिवर को देखते हैं जो अपने ऑफिस में डांस कर रहा था। तभी वहाँ वो एम्प्लॉय आता है और गुलिवर से कहता है मेरा प्रमोशन हो गया। और वो गुलिवर से ये भी कहता है तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तुम्हें अभी तक कोई प्रमोशन नहीं मिला। वहीं थोड़ी देर बाद गुलिवर डार्सी के ऑफिस में जाता है और वहाँ रखा एक फॉर्म उठाता है जो एक ट्रेवलिंग का फॉर्म था। डार्सी गुलिवर से पूछती है क्या तुम्हें ट्रेवलिंग में इंटरेस्ट है? तो गुलिवर झूठ बोलता है कि मैं कई देशों में घुमा हुआ हूँ। ये सुनकर डार्सी बहुत खुश होती है और उसे कहती है तुम अपने ट्रिप के ऊपर एक आर्टिकल लिख कर लाना। गुलिवर घर जाकर आर्टिकल लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि गुलिवर ने डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोला था कि वो कई सारे देशों में घुमा हुआ है। काफी कोशिश करने के बाद गुलिवर इंटरनेट से कई सारे आर्टिकल को चुरा कर अपना एक आर्टिकल तैयार करता है और ऑफिस में जाकर डार्सी को दिखाता है। डार्सी उस आर्टिकल को देखकर बहुत खुश होती है और वो गुलिवर से कहती है तुम्हें बरमुंडा ट्रायंगल पर जाकर उसके ऊपर आर्टिकल लिखना चाहिए। वहीं अगले दिन गुलिवर भी बरमुंडा जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ बोट का कैप्टन उसे बोट तक लेकर जाता है और उसे कहता है तुम्हें बस रेड पॉइंट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, जिससे तुम बरमुंडा पहुंच जाओगे। गुलिवर उसे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं वहाँ जल्दी पहुंच जाऊंगा। ये कहकर गुलिवर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर सफर करने के बाद गुलिवर की आंख लग जाती है और उसे नींद आ चुकी थी, लेकिन अचानक से गुलिवर की बोट एक समुद्री तूफान में फंस गई थी। लेकिन जब गुलिवर की आंख खुलती है तो वो डर जाता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे लोग उसके ऊपर खड़े थे, क्योंकि गुलिवर उन छोटे लोगों की दुनिया में पहुंच गया था। और उन लोगों ने गुलिवर के ऊपर एक ब्रिज भी बनाया था, क्योंकि वो गुलिवर को एक शैतान समझ रहे थे। गुलिवर की छाती पर उन बोने लोगों का जनरल खड़ा हुआ था। गुलिवर अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से छूटने की कोशिश करता है और वो रस्सियों को तोड़ता हुआ खड़ा हो जाता है, लेकिन बोने लोग उसे वापस से नीचे गिरा देते हैं और गुलिवर को मानकर वहाँ के राजा के पास ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग गुलिवर को अपने लिए खतरा समझ रहे थे। गुलिवर वहाँ के राजा को समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई शैतान नहीं है बल्कि एक आम इंसान है, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और गुलिवर को एक गुफा में बंदी बना लिया जाता है। गुलिवर देखता है कि वहाँ पहले से एक इंसान कैद है जिसका नाम उरेशियो था और वो भी उन लोगों की तरह ही दोनों आदमी था। गुलिवर उरेशियो से पूछता है कि तुम्हें यहाँ बंद क्यों किया हुआ है? तो वो बताता है मैं यहाँ की राजकुमारी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन यहाँ का जनरल राजकुमारी का मंगेतर है, इसलिए उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी जनरल भी वहाँ आ जाता है। गुलिवर जनरल को देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है तुम एक बेवकूफ इंसान हो, लेकिन जनरल को बेवकूफ का मतलब पता नहीं होता। तो वो गुलिवर से बेवकूफ का मतलब पूछता है। गुलिवर उसे बेवकूफ का मतलब एक समझदार इंसान बताता है। ये सुनकर जनरल बहुत खुश होता है और अपने आप को बेवकूफ बुलाने लगता है। वहीं अगले दिन गुलिवर से बैल की तरह कार्य कराया जाता है और गुलिवर से खेती भी करवाई जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे देश के लोग हमला कर देते हैं और पूरे राज्य में आग लगाने लगते हैं और वो राजकुमारी को भी अगवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ गुलिवर आ जाता है और राजकुमारी को बचा लेता है। लेकिन अब पूरे राज्य में आग लग चुकी थी, इसलिए सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। गुलिवर उन लोगों को शांत रहने के लिए कहता है और बड़े ही फनी तरीके से वहाँ लगी आग को बुझा देता है, क्योंकि वो आग गुलिवर के लिए बस एक माचिस की तिल्ली थी। गुलिवर जनरल के ऊपर भी पानी डाल देता है, जिससे जनरल गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। राजा भी ये सब देखकर गुलिवर से बहुत खुश होता है, क्योंकि गुलिवर ने पूरे राज्य और राजकुमारी की जान बचाई थी, इसलिए राजा गुलिवर को खाने के लिए इनवाइट करते हैं। लेकिन गुलिवर राजा से कहता है आपको मेरी एक शर्त माननी होगी और उरेशियो को आजाद करना होगा। तो राजा भी गुलिवर की बात मानकर उरेशियो को आजाद कर देते हैं। वहीं रात के समय गुलिवर राजा के साथ खाना खाने जाता है, जहाँ राजा गुलिवर से पूछता है तुम कहाँ से आए हो? तो गुलिवर बताता है मैं न्यूयॉर्क सिटी से आया हूँ। तो वहाँ के सभी लोग गुलिवर को न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर गुलिवर बताता है मैंने न्यूयॉर्क के लिए बहुत सारे काम किए हैं और गुलिवर उन लोगों के सामने बहुत सारे झूठ बोलता है, जबकि हमें पता है गुलिवर न्यूयॉर्क में एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। गुलिवर उन लोगों के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकता है। राजा गुलिवर से खुश होकर उसके लिए एक आलीशान घर बनाता है ताकि गुलिवर वहाँ आराम से रह सके। वहीं गुलिवर और उरेशियो भी अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए गुलिवर उरेशियो को राजकुमारी को इम्प्रेस करने के तरीके बताता है, जबकि गुलिवर खुद भी डार्सी को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाया। लेकिन उरेशियो गुलिवर की बात मानकर राजकुमारी के सामने बेवकूफ जैसी हरकतें करता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है राजकुमारी भी उरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में हम जनरल को देखते हैं जो गुलिवर की बोट को ढूंढ लेता है, क्योंकि वो गुलिवर को जल्द से जल्द यहाँ से भेजना चाहता था। बोट में गुलिवर को अपना मोबाइल भी मिल जाता है। गुलिवर जब अपने मोबाइल को देखता है तो उसे डार्सी का मैसेज मिलता है। गुलिवर उस मैसेज को सुनता है
जिसमें डार्सी कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ आ रही हूँ। और अब डार्सी भी गुलिवर को पसंद करने लगी थी। वहीं अगले दिन हम देखते हैं दुश्मन देश ने फिर से इनके देश पर हमला कर दिया था। यूरेशियो गुलिवर के पास आकर बताता है कि राजा ने तुम्हें यहाँ का जनरल बना दिया क्योंकि हमारे ऊपर दुश्मन देश ने हमला कर दिया और हमें तुम्हारी जरूरत है। गुलिवर भी बड़ी बहादुरी से दुश्मन देश के लोगों से बात करने के लिए जाता है और उन्हें समझाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो लोग गुलिवर की बात नहीं सुनते और गुलिवर के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन उनके हमले से गुलिवर को कोई फर्क नहीं पड़ता और गुलिवर उनकी बोट को खींचकर किनारे पर ले आता है और इसी तरह गुलिवर लिलीपुट राज्य को बचा लेता है। ये देखकर सभी लोग गुलिवर की जय जयकार करने लगते हैं क्योंकि गुलिवर अब उन लोगों का हीरो बन चुका था। ये देखकर जनरल भी बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो गुलिवर से जलता था। साथ ही गुलिवर को अब बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है जिससे वो एंजॉय कर सके। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी भी जनरल से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी और वो यूरेशियो को पसंद करने लगी थी। जनरल ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और वो दुश्मन देश के राजा के पास जाता है और जनरल ने गुलिवर की बोट से वो पेपर भी चुरा लिया था जिसमें रोबोट बनाने का तरीका लिखा हुआ था और वो लोग उस पेपर की मदद से एक बहुत बड़ा रोबोट बनाते हैं और रोबोट बनाने के बाद एक बार फिर से लिलीपुट पर हमला करते हैं और लिलीपुट को अपने कब्जे में कर लेते हैं और उस रोबोट को जनरल कंट्रोल कर रहा था। रोबोट गुलिवर को ऊपर उठा लेता है और उसे सच बताने के लिए कहता है कि तुम कहां से आए हो। तो गुलिवर डरते हुए सब सच बता देता है और कहता है मैंने आप लोगों से झूठ बोला था, मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ बल्कि मैं तो एक रिपोर्टर हूँ। ये सुनकर जनरल उसे बांधकर समुद्र में छोड़ देता है और उसे ऐसे आइलैंड की तरफ भेजता है जहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। गुलिवर समुद्र के किनारे पर पहुँचता है और बहुत खुश होता है क्योंकि गुलिवर को लग रहा था कि वो अपने जैसे लोगों की दुनिया में आ चुका है। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता, ऊपर से एक बहुत बड़ा कांच का गिलास उसके ऊपर गिरता है और उसे कैद कर लिया जाता है। फिर कुछ समय बाद जब हम गुलिवर को देखते हैं तो उसको लड़कियों जैसी ड्रेस पहना दी जाती है और गुलिवर जब बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक बच्चों के खिलौने वाले घर में है और गुलिवर के सामने एक बहुत बड़ी लड़की आ जाती है। यानी कि गुलिवर पहले बोने लोगों की दुनिया में पहुंच गया था और अब वो खुद बड़े लोगों की दुनिया में आ गया है जहाँ वो खुद एक बोना आदमी है। कुछ समय बाद यूरेशियो गुलिवर के पास आता है और उसे कहता है कि डार्सी भी लिलीपुट आ गई और जनरल ने उसे बंदी बना लिया और वहाँ के राजा को भी, और तुम्हें अब हमें बचाना होगा। गुलिवर किसी तरह वहाँ से बचकर निकलता है और वापस से लिलीपुट पहुँचता है जहाँ उसके ऊपर हमला करने के लिए रोबोट भी आ जाता है। गुलिवर रोबोट पर हमला करता है। गुलिवर और रोबोट के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन गुलिवर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होने की वजह से वो गुलिवर पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन यूरेशियो बड़ी चालाकी से रोबोट के अंदर जाकर उसके कुछ वायर्स को कट कर देता है जिससे रोबोट ऑफ होने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर गुलिवर रोबोट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे रोबोट पूरी तरीके से खत्म हो गया था और गुलिवर इस जंग को जीत जाता है। राजा भी यूरेशियो की बहादुरी को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि यूरेशियो ने बड़ी बहादुरी से रोबोट के अंदर जाकर उसे डीएक्टिवेट किया था। राजा यूरेशियो और राजकुमारी की शादी के लिए हाँ कर देता है, लेकिन तभी वहाँ जनरल आकर राजकुमारी को पकड़ लेता है। लेकिन राजकुमारी जनरल को एक पंच मारती है जिससे वो जमीन पर जाकर गिरता है। वही हम डार्सी और गुलिवर को देखते हैं। डार्सी अब गुलिवर से बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी और अब ये दोनों वापस से न्यूयॉर्क लौट जाते हैं। वही हम न्यूयॉर्क में डार्सी और गुलिवर को देखते हैं जो अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे और गुलिवर अब सच में एक बहुत बड़ा ट्रेवलर बन चुका था। डार्सी और गुलिवर अब अपनी नेक्स्ट ट्रिप प्लान करते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। दोस्तों ऐसी नई नई मूवीज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।